नेतृत्व में डांडा गिरा। आप लोग बहुत ही क्रांतिकारी है, मेहनती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि साथियों, ये बहुजन साइकिल यात्रा जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नाम पर चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई, इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, टोपी के नाम पर, राम के नाम पर, गाय के नाम पर लोगों को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, मारा जाता है। तो हम सिर्फ इस साइकिल यात्रा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश के अंदर से जाति खत्म होनी चाहिए। जब देश के अंदर जाति ही नहीं होगी तो देश के अंदर शोषण अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जाति देखकर शोषण करते हैं। जातिगत आधार पर आप लोगों का शोषण होता है, ये सच्चाई है। चाहे वो प्रशासन में बैठे लोग आपका शोषण करते हो, चाहे वो शासन में बैठे लोग आपका शोषण करते हो, क्योंकि भाजपा के लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि देश के अंदर से आरक्षण समाप्त होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 2 साल 11 माह 18 दिन में जिस संविधान को लिखकर तैयार किया, उस संविधान को 26 जनवरी 1950 में इस देश में लागू किया गया। लेकिन वो 26 जनवरी 1950 में लागू होने के बाद भी आपके अधिकारों को पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू नहीं किया गया। शायद आपको जानकारी नहीं है कि ये संविधान आप लोगों को आजादी दे रहा है। आप लोग यहाँ पर बैठे नहीं तो मनुस्मृति के आधार पर, जिस प्रकार से महिला को यहाँ पर कुर्सी मिली हुई है, मनुस्मृति के आधार पर आपको घर से निकलने का मौका भी ना मिलता। ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है कि आज महिला बराबरी का अधिकार पा रही है और महिला कुर्सी पर बैठी है, पुरुष की बराबरी कर रही है। नहीं तो देश के अंदर दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था, उससे काम लिया जाता था। ओए चुप, उससे काम लिया जाता था। मैं कुछ बताना चाहता हूँ और गौर से सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं अपने मिशन से, कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं बाबा साहब के विचार से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, साइकिल यात्रा के माध्यम से अगर आपको कुछ समझ में आता है तो इस साइकिल यात्रा के माध्यम से कम आप बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा से जुड़ने का काम करें, जिस विचारधारा ने पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की सत्ता स्थापित करने का काम किया हो, जिस विचारधारा ने आप लोगों को पूरे देश के अंदर एक स्तंभ के भांति खड़ा किया हो, उस विचारधारा से आप लोगों को जुड़ना चाहिए, अन्यथा आप लोगों का पतन निश्चित है, ये याद रखना। देश के अंदर भाजपा की सरकार है और भाजपा चाहती है कि देश के अंदर पुनः मनुस्मृति आए, पुनः यहाँ की औरतें गुलाम हो, पुनः यहाँ का दलित समाज गुलाम हो, पुनः यहाँ का मुसलमान गुलाम हो, पुनः यहाँ का आदिवासी गुलाम हो। अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान खत्म कर दिया जाए तो चुपचाप अपने घरों में बैठ जाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों से आपकी औरतों को उठाकर ये सामंती ताकते, ये मनुवादी ताकते आपके घरों से उठाकर आपकी औरतों की बेइज्जती करे, आपकी औरतों के साथ में गलत व्यवहार करे, तो चूड़ी पहनकर घरों में बैठ जाना। अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो तो पूरी जोर शोर से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का साथ देना। इसलिए कह रहा हूं साथियों, क्योंकि कहीं भी कोई भी मामला होता है, सबसे पहले भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथी आप लोगों के बीच में आते हैं, सबसे पहले आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, जातियां इंसानों में नहीं होती है, जातियां इंसानों में नहीं होती है, जातियां जानवरों में होती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे मुस्लिम समाज के साथी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे अन्य समाज के साथी भी यहाँ पर बैठे होंगे। क्या आप चेहरा देखकर बता सकते हैं कि कौन किस बिरादरी का है, कौन किस जाति का है? लेकिन पक्षियों में, जानवरों में आप देखकर बता देंगे कि ये चिड़िया है, ये कबूतर है, ये गुरसल है, ये गाय है, ये भैंस है। देखकर बता दोगे कि नहीं बता दोगे? तो कभी भी इंसानों में जातियां नहीं होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती है। आप किसी भी प्रकार से नहीं बता सकते हैं, भीड़ में खड़े व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं कि ये गुजर समाज से है, ये जाट समाज से है या ये चमार समाज से है। ये जातियां, ये जाति व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित की है और इस जाति व्यवस्था को हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आज से 5000 साल पूर्व पहले आप लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर शूद्र बनाया गया और शूद्र श्रेणी में 6743 जातियों को रखा गया और 6743 जातियों को बनाकर आप लोगों को आपस में लड़ा दिया गया। गुजर चमार के साथ लड़ेगा, चमार जाटों के साथ लड़ेगा, जाटों महर के साथ लड़ेगा, महर सैनी के साथ लड़ेगा, सैनी कुशवाहा के साथ लड़ेगा, कुशवाहा जाट के साथ लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आपस में भिड़ाने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, जातियां तोड़कर पुनः इस बहुजन समाज को
स्थापित आप लोगों को करना है। पुनः माननीय कांसीराम साहब का, बाबा साहब का सपना आप लोगों को साकार करना है। जिस दिन आप लोगों ने यहाँ पुनः बहुजन समाज को स्थापित कर दिया तो वो दिन दूर नहीं, जिस दिन यहाँ की सरकार में आपकी साझेदारी होगी, केंद्र की सरकार में आपकी साझेदारी होगी। क्योंकि जो लोग सरकारों में होते हैं उन पर शोषण नहीं होते हैं, जो लोग मजबूत स्थिति में होते हैं उन पर कभी शोषण नहीं होते हैं। शोषण अत्याचार का शिकार सिर्फ और सिर्फ इस देश की गरीब जनता होती है, याद रखना। आप लोगों को अपने आप को मजबूत करने के लिए जो नेता आप लोगों के बीच में आया है, जिस भाई ने पूरे देश के अंदर बीड़ा उठाया है कि इस बहुजन समाज को मजबूत किया जाए, क्या मेरी माताएं बहनें ईमानदारी से चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ी है? हाथ खड़ा करो। क्या आप लोग ईमानदारी से चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं? ये आपके बच्चे 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज 5वां दिन साइकिल यात्रा का आप लोगों के बीच में लेकर पहुंचे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि माननीय कांसीराम साहब के बाद में अगर कोई जमीन पर कार्य कर रहा है, जमीन पर मिशन को तैयार कर रहा है, जमीन पर समाज को तैयार कर रहा है, तो ये भीम आर्मी के साथी और ये आजाद समाज पार्टी के साथी तैयार कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों से इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा लेता हूँ। ये हमारे आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष शिव कुमार डिक्किन जी, मैं इनकी भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इनकी टीम ने आज किस प्रकार से इस साइकिल यात्रा को बड़े ही भव्य रूप से समापन कराया। ये हमारे छोटे भाई अंकुश शेरवाल जी, इनके चेहरे देख लो, कभी कोई काम पड़े तो इन्हें याद करना। ये हमारे छोटे भाई अंकुश शेरवाल जी, भीम आर्मी से विधानसभा अध्यक्ष। ये हमारे बड़े भाई आजाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष। ये हमारे छोटे भाई अमरीश कपिल जी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जिला अध्यक्ष। हमारे छोटे भाई मुन्नीलाल सिंधे जी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन से प्रदेश अध्यक्ष। मोहसिन जी जिला सचिव और हमारे रोबिन भाई जिला सचिव। जितनी भी टीम खड़ी आप इनके चेहरे देख सकते हैं। भीम आर्मी के लोग कभी भी अपनी माताओं बहनों को निराश नहीं करेंगे। जय भीम।